आज पहली बार मैं आपको एक ऐसी घटना भेज रहा हूं जिसे मेरे दादाजी ने खुद झेला था। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी 1975 की है, जब मेरे दादाजी गणेश प्रसाद सोनी असम के एक छोटे से गांव डिब्रूगढ़ में रहते थे। दादाजी बेहद हिम्मती इंसान थे और अंधविश्वास में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। डिब्रूगढ़ के बाहर एक नदी बहती थी जिसे लोग मृतकों की नदी कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस नदी में कुछ रहता है, कुछ जो इंसान को बहला फुसला कर बुलाता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। पर दादाजी को इन बातों पर हंसी आती थी। ये सब क्या बकवास है? कौन सा भूत पिशाच? ये सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। उन्होंने कई बार अपने दोस्तों से ये सब कहा था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, गणेश, दिन में चाहे जितनी बार जाना, पर रात के समय नदी के पास मत जाना। अगर कोई अजनबी तुझे अपने साथ वहां बुलाए तो मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इसी तरह एक दिन दादाजी को काम के सिलसिले में गांव से कुछ दूर जाना पड़ा। वापस लौटते लौटते रात के 11:30 बज चुके थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ नदी के पास से आती हुई पानी की धीमी धीमी आवाज और झींगुरों की चीखें। दादाजी जब नदी के पास पहुंचे तो उन्हें एक आदमी खड़ा दिखा। अरे गणेश दादा! ये सुन दादाजी चौंक गए। वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो उनका ही एक पुराना दोस्त विक्रम था। अरे विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है रात को? तो विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे दादा, मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया था। देखना, मेरा जाल वही नदी में लगा हुआ है। चलो ना, जरा देख तो ले कि कोई मछली फंसी भी है या नहीं। ये सुन दादाजी को थोड़ा अजीब लगा। यार, अच्छा एक बात बता, इतनी रात में मछली पकड़ने कौन आता है? लेकिन वो उनके पुराने दोस्त थे तो उन्होंने ज्यादा शक नहीं किया। अच्छा चल यार, देखते हैं तेरे जाल में कुछ आया है या नहीं। दादाजी उसके साथ नदी की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे नदी के पास पहुंचने लगे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा बिल्कुल ठंडी होने लगी। चारों ओर एक अजीब सी सड़न भर गई, जैसे सड़ा हुआ मांस और गंदी झीलों की बदबू। दादाजी का मन अब घबराने लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर उन्होंने देखा विक्रम के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। ये देख दादाजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत विक्रम का चेहरा गौर से देखा और जो दिखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। विक्रम का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें गड्ढों में समा रही थी, उसके होंठ गायब हो रहे थे और उसकी त्वचा काले कीचड़ जैसी होती जा रही थी। अब तक सब कुछ समझ आ चुका था। यह विक्रम नहीं था, ये दैत्य था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गणेश दादा, वो चीज धीरे धीरे लंबी होने लगी। अब उसकी हड्डियां खिंच रही थी, उसकी टांगें लंबी होती जा रही थी, उसकी उंगलियां पतली, नुकीली और कांटों जैसी हो गई और अब उसकी काली गंदी त्वचा से चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। दादाजी पूरी तरह जड़ हो चुके थे। उनका शरीर सुन्न होने लगा और फिर दैत्य ने अपने दोनों हाथ फैलाए और दादाजी की ओर बढ़ने लगा। सूरज भाई, मेरे दादाजी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस चीज को वो अंधविश्वास समझते थे वो एक दिन उनके सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी। उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा
वो ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दैत्य के शरीर से कीचड़ जैसी कोई चिपचिपी चीज टपक रही थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां, उसकी गहरी खोखली आंखों के गड्ढे और वो बदबू जिसने हवा को जहरीला बना दिया था, ये सब कुछ ऐसा था कि दादाजी की रूह तक कांप उठी। उनके पैर जम चुके थे, उनका शरीर सुन्न पड़ चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, दैत्य अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब वो इंसान से लगभग 10 फीट लंबा हो चुका था और उसकी छाती के बीचों बीच एक आंख खुल चुकी थी। वो कोई साधारण आंख नहीं थी, वो सीधी दादाजी की आत्मा को देख रही थी। और फिर उसके सीने की आंख में दादाजी ने खुद को देखा, लेकिन मरे हुए। हड्डियों का ढांचा, फटे हुए कपड़े, जैसे कोई लाश कई दिनों से सड़ रही हो। लेकिन यहाँ दैत्य की असली ताकत सिर्फ उसका डरावना रूप नहीं था, बल्कि उसका शिकार को फंसाने का तरीका था। दैत्य ने धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, गणेश, तुझे डर क्यों लग रहा है? दादाजी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब तक उन्होंने कई आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन कोई भूत इंसान की तरह बात कर सकता है, ये उन्होंने पहली बार देखा था। तू तो मेरा दोस्त है ना? अरे आ ना, मेरे पास आ। अब दादाजी को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने एक बात बताई थी, दैत्य मारता नहीं, पहले वो दोस्त बनता है, फिर अपनी असली शक्ल दिखाता है। लेकिन अब भागना असंभव था। दैत्य का चिपचिपा शरीर अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। अब उसने अपने लंबे कांटों जैसे हाथ आगे बढ़ाए और दादाजी की कलाई पकड़ ली। बस यही पल था जहां मौत और जिंदगी के बीच बस कुछ सेकंड थे। दैत्य की पकड़ इंसानी नहीं थी, वो कीचड़ से लिपटे लोहे की तरह ठंडी और सख्त थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गणेश, अब तेरा समय आ गया है। दैत्य की फुसफुसाहट अब दादाजी के कानों में नहीं, सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। और फिर दैत्य ने अपनी पूरी ताकत से दादाजी को खींच लिया, सीधा नदी के काले गहरे पानी की तरफ। दैत्य ने उनकी कलाई को इस ताकत से पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उनकी नसों में खून जैसे जमता जा रहा था। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो कीचड़ भरी मिट्टी पर घसीटते हुए नदी की ओर खींचे जा रहे थे। दैत्य का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले विक्रम की शक्ल में आया था, लेकिन अब उसके दांत बाहर निकल आए थे। वो किसी जंगली जानवर जैसे थे। उसकी उंगलियां और लंबी हो गई थी, जिनके किनारों पर नुकीले कांटे उग चुके थे। और सबसे डरावनी बात, उसके पूरे शरीर में काले, गाढ़े और चिपचिपे कीचड़ की बूंदें टपक रही थी। और ये सिर्फ गंदगी नहीं थी, ये जहर था। दैत्य ने धीरे से सिर झुकाया और अपनी छाती पर मौजूद उस अकेली लाल आंख से दादाजी को देखा। और फिर, गणेश, अरे ओ गणेश, एकदम धीमी मगर हड्डियां चटका देने वाली आवाज निकली। लेकिन अब बचने का केवल एक ही रास्ता था। दादाजी को एहसास हो गया था कि अगर वो दैत्य के जाल में और फंस गए तो आज उनकी मौत निश्चित थी। लेकिन उन्हें एक चीज याद आई। गांव के एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि दैत्य किसी से नहीं डरता, पर अगर कोई चीज उसे हरा सकती है तो वो है सरसों के दाने। अगर तू कभी दैत्य के जाल में फंस जाए तो सरसों के दाने उसकी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था, क्या दादाजी के पास सरसों थी? उनकी जेब में सिर्फ कुछ धूल, चाबी और एक छोटा सा तावीज था जो उनकी माँ ने दिया था। लेकिन तावीज में क्या था? दादाजी को याद आया कि यह तावीज सरसों के तेल और कुछ पवित्र जड़ी बूटियों से भरा था। अब बस एक ही मौका था। अगर तावीज काम करता तो जान बच सकती थी, अगर नहीं
तो दैत्य उन्हें नदी में खींच ले जाता और फिर वो कभी वापस नहीं आते। और तभी दैत्य ने अचानक झटका मारा और दादाजी को उठाकर हवा में उछाल दिया। लेकिन भाई, दादाजी ने हमेशा सुना था कि जब इंसान की मौत करीब आती है तो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धीमा पड़ जाता है। लेकिन उस रात उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये सब सच है। चारों ओर अंधेरा, हवा में वो अजीब सी गंध और नीचे बहती हुई काली नदी। उनकी आंखों के सामने बस दो ही चीजें थी। पहला, या तो वो सीधे नदी में गिरकर हमेशा के लिए खो जाए, और दूसरा, या आखिरी कोशिश करके अपनी जान बचा ले। लेकिन तभी दादाजी ने एक और डरावनी चीज देखी। नदी के किनारे पानी के ऊपर कुछ चमक रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा और उनकी सांसें रुक गई। वहां कई सारी इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, कुछ खोपड़ियां, कुछ अधजले हड्डियों के टुकड़े। अब उन्हें समझ में आ गया था, दैत्य कभी अपने शिकार को सीधे नहीं मारता। वो पहले उनकी हड्डियां तोड़ता, उन्हें अधमरा करता और फिर नदी में फेंक देता। दादाजी अब लगभग गिरने ही वाले थे कि उनकी उंगलियां उनकी जेब तक पहुंच गई, और जैसे ही उन्होंने तावीज को पकड़ा, उन्होंने पूरी ताकत से उसे दैत्य की ओर उछाल दिया। तावीज जैसे ही दैत्य के शरीर से टकराया, एक जोर की चीख गूंजी। दैत्य ने अचानक अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। उसकी चमकती आंख एकदम लाल हो गई। उसका शरीर जलने लगा, जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। चिपचिपा कीचड़ उसके शरीर से गिरने लगा और वो अपने दोनों हाथों को कांपते हुए हवा में घुमा रहा था। और इसी बीच दादाजी नदी में गिरने से पहले एक पेड़ की डाल पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और जल्दी से दौड़कर उस रास्ते से बाहर निकलने लगे। लेकिन दैत्य अभी भी मरा नहीं था। उसकी पूरी काली चमड़ी छिल रही थी, लेकिन वो अब भी जिंदा था। और फिर दैत्य ने अपना झोला निकाल लिया। वो झोला जिसे छूने वाला इंसान या तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता या फिर उसकी आत्मा कैद हो जाती। दादाजी की सांसें तेज हो चुकी थी, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, हाथों में खरोंचें आ चुकी थी। लेकिन मौत से बचने की चाहत इंसान में अजीब ताकत भर देती है। पर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। जैसे ही दादाजी भागने लगे, उनके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, रुक जा। दैत्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका पूरा शरीर सरसों के असर से जला हुआ था, लेकिन उसकी आंख अब भी जल रही थी। और अब उसने अपना झोला खोल दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दैत्य के पास एक जादुई झोला होता है, उसमें उसकी सारी ताकत कैद होती है। और अगर किसी इंसान ने गलती से वो झोला छू लिया तो या तो वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता या फिर उसकी आत्मा उसी झोले में कैद हो जाती। अब दादाजी के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो अंधेरे में बिना पीछे देखे भागते रहे या फिर वो झोला छीन ले और दैत्य को हमेशा हमेशा के लिए हरा दे। दादाजी ने सोचा, अगर मैं भागता रहा तो ये मेरा पीछा करता रहेगा, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उल्टे पांव दैत्य की ओर दौड़ पड़े। दैत्य ने उन्हें घूर कर देखा, पर इस बार दादाजी के हाथों में सरसों का तावीज था। जैसे ही दादाजी दैत्य के पास पहुंचे, उन्होंने पूरी ताकत से झोला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही झोला जमीन पर गिरा, एक जोरदार गूंज हुई। दैत्य बहुत जोर जोर से चीखने लगा। उसका शरीर अब और भी लंबा हो गया, 10 फीट, धीरे धीरे 12 फीट और इसके बाद 15 फीट। और फिर वो एक झटके में पूरी तरह से गायब हो गया। सिर्फ झोला जमीन पर पड़ा रह गया। दादाजी ने धीरे धीरे झोले को देखा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या दादाजी को झोला खोलना चाहिए था? अगर हाँ, तो अंदर क्या था?
झोला जमीन पर पड़ा था और दैत्य पूरी तरह से गायब हो चुका था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। नदी अब भी बह रही थी, लेकिन पानी की सतह पर हलचल रुक गई थी, जैसे कोई ताकत उसे थामे हुए हो। दादाजी के मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था, क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी दैत्य का झोला खोला, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। या तो वो अमीर बन गया या फिर वो खुद दैत्य बन गया। दादाजी ने झोले को धीरे से उठाया, लेकिन तभी झोले के अंदर से कोई हिलने की आवाज आई, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर फड़फड़ा रही हो। दादाजी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने हिम्मत करके झोले का मुंह थोड़ा सा खोला और अंदर झांका, और जो देखा उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप गई। झोले के अंदर एक आंख थी। हाँ, एक जिंदा चमकती हुई लाल आंख। वही आंख जो पहले दैत्य की छाती पर थी, पर अब वो झोले के अंदर थी और हिल रही थी। दादाजी ने घबराकर झोला जमीन पर फेंक दिया। ये चीज अब भी जिंदा है। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि दैत्य पूरी तरह नहीं मरा था, लेकिन अब दादाजी के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि झोला लेकर भाग जाए और इसे किसी बाबा के पास ले जाए, और दूसरा ये कि इसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करे। दादाजी ने तुरंत दूसरा रास्ता चुना, पर सवाल था, इस झोले को खत्म कैसे किया जाए? झोला अब भी हिल रहा था। अंदर की आंख लगातार चमक रही थी। चारों तरफ हवा में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। दादाजी ने झटके से झोले को उठाया और सीधे गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर दादाजी सीधे बाबा हरिदेव के घर गए। बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी आदमी थे। जैसे ही बाबा ने झोला देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तूने ये कहां से पाया गणेश? दादाजी ने फिर उन्हें पूरी घटना सुना दी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिस झोले को तूने हाथ में पकड़ा है, वो सिर्फ दैत्य की ताकत का स्रोत नहीं, बल्कि इसकी आत्मा भी है। बाबा ने बताया कि दैत्य कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। कई साल पहले इसी गांव में एक आदमी था जिसे जादू टोने का गहरा ज्ञान था। उसने अमरता पाने के लिए खुद को दैत्य में बदल लिया, लेकिन जब वो पूरी तरह से अमर नहीं हो पाया तो उसकी आत्मा इस झोले में कैद हो गई। अब तक ये झोला किसी को नहीं मिला था, पर अब जब दादाजी ने इसे छू लिया था तो दैत्य की शक्ति उनके साथ जुड़ चुकी थी। फिर बाबा हरिदेव ने कहा, अगर इस झोले को सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया तो दैत्य फिर से जाग सकता है। उन्होंने दादाजी को झोले को सरसों के तेल से भरे एक गड्ढे में डालने को कहा। जैसे ही झोला तेल में गिरा, चारों तरफ जोरदार चीख गूंज उठी। वो गूंज इतनी डरावनी थी कि पूरी जमीन कांप उठी, और फिर झोला जलकर राख हो गया। फिर दादा ने सवाल किया, बाबा, क्या दैत्य खत्म हो चुका है? तो बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि दैत्य की आत्मा अब आजाद हो चुकी है, लेकिन अब वो झोले में बंद नहीं है, अब वो हवा में फैली हुई है। ये सुनते ही दादाजी ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर जैसे ही वो घर लौटने लगे, बाबा ने एक आखिरी बात कही, गणेश, अगर कभी तेरे आसपास किसी अनजान इंसान की परछाई असामान्य लगे तो उससे बचकर रहना, क्योंकि दैत्य पूरी तरह मरा नहीं, वो अब भी किसी न किसी के शरीर की तलाश में है। भाई, मेरे दादाजी ने ये कहानी हमें कई साल बाद सुनाई थी, पर एक अजीब बात ये थी कि उन्होंने कभी भी नदी की तरफ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, और सबसे डरावनी बात, उनके घर के बाहर हमेशा एक परछाई दिखती थी जो कुछ देर खड़ी रहती और फिर गायब हो जाती। तो भाई, जैसा कि पहला किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया,
उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा। तो अब ये जो दूसरा किस्सा है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो पहले से भी ज्यादा डरावना है। ये घटना मेरे पिताजी के दोस्त अजय के साथ घटी थी। 1982 की बात है, जब असम के छोटे से गांव माजुली में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग याद करके कांप उठते हैं। गांव के पास एक पुराना टूट चुका पुल था जो बरसों से इस्तेमाल नहीं होता था। बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी रात में इस पुल के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सिर्फ गांव वालों के दिमाग में बैठा डर है और कुछ नहीं। एक रात अजय अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले से लौट रहा था। रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। गांव के सारे रास्ते सुनसान हो चुके थे। तभी किसी ने मजाक में कहा, अच्छा भाई सुनना, क्यों ना हम उस पुराने पुल से होकर चले, कहते हैं वहां कुछ रहता है। ये सुन सब हंसने लगे, लेकिन अजय ने इसे चैलेंज समझ लिया। उसने कहा, अरे कोई नहीं यार, मैं पुल के बीच जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं होता है। ये सुन बाकी दोस्त डर गए और बोले, अरे अजय भाई पागल मत बन यार, हम तुझे घर छोड़ देंगे, बस वहां मत जा। पर अजय हंसते हुए आगे बढ़ गया और जैसे ही उसने पुल के लकड़ी के तख्तों पर पहला कदम रखा, लकड़ी की तख्तियां चरमरा कर हिली। पीछे खड़े उसके दोस्तों में से एक बोला, अरे भाई अजय सुनना यार, वापस आ जा, ये पुल बहुत पुराना है, तू नीचे गिर जाएगा यार। पर अजय हंस पड़ा, अरे यार ये सिर्फ लकड़ी की आवाज है, कोई भूत वूत नहीं है, समझा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीसरा कदम रखा, पुल के नीचे बहती नदी की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। ना पानी की लहरें, ना झींगरों की आवाज, कुछ भी नहीं। अजय ने रुककर पीछे देखा। उसके दोस्त अब भी पुल के किनारे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब था। उनकी आंखें बिल्कुल डर से फैली हुई थी। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, अजय तेरे पीछे कोई खड़ा है भाई। अजय ने धीरे धीरे अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन अजय अब भी इसे मजाक समझ रहा था। उसने हल्की हंसी में कहा, क्या हुआ बे, मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग। लेकिन दोस्तों की आंखें अब भी उसी जगह टिकी थी, अजय के ठीक पीछे। लेकिन अब अजय को थोड़ा अजीब लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पुराने पेड़, टूटा हुआ पुल और दूर अंधेरे में पानी की धीमी हलचल। अरे कोई नहीं है यार यहाँ, क्यों फालतू में डरा रहे हो तुम लोग मुझे। लेकिन तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। पुल के नीचे की हवा अब उल्टी बहने लगी थी, जैसे कोई बहुत तेजी से सांस ले और छोड़ रहा हो। ये आवाज सुन अजय की गर्दन पीछे की ओर खिंच गई। उसकी पूरी बॉडी में ठंड उतर आई। उसने महसूस किया कि वाकई उसके पीछे कोई था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। और फिर पुल के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। अजय का शरीर अब सुन्न हो चुका था। उसके दोस्तों ने चिल्लाकर कहा, अजय भाग यहां से। लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसने पुल के लकड़ी के फट्टों के बीच से नीचे झांका, और वहां जो था उसने उसकी आत्मा तक जमा दी। नीचे बहती नदी पूरी तरह शांत थी, पर पानी के बीच कोई खड़ा था।
बहुत लंबा, पतला और पूरी तरह काला। अजय की सांस अटक गई। वो चीज नदी के किनारे नहीं खड़ी थी, वो पानी के ऊपर थी, बिना कोई हलचल किए। अजय की आंखें उस आकृति पर जमी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और नुकीली भी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में इंसानी हड्डियों की जगह कांटे लगे हों। अब तक अजय भाग सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय ने अपने दोस्तों की तरफ देखने के लिए गर्दन घुमाई, पर जब तक वो वापस नीचे देखता, वो चीज अब और पास आ चुकी थी। अब वो पानी में नहीं, बल्कि पुल के एकदम नीचे लटक रही थी, वो भी उल्टा होकर। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका सिर धीरे धीरे लकड़ी की तख्तियों के बीच से ऊपर उठ रहा था। अब तक उसका पूरा शरीर काला दिख रहा था, पर अब उसका चेहरा साफ दिखने लगा। पर वो चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बस दो गहरे काले गड्ढे थे। और फिर वो चीज हिली। अजय, अरे ओ अजय। उस चीज ने फिर से उसका नाम लिया, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो आवाज गहरी थी, खड़खड़ाती हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। अब तक अजय की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। अजय ने हल्के हल्के अपने शरीर को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो चीज और पास आ गई। अब वो पूरा सिर पुल के तख्तों के बीच से बाहर निकल चुका था। पर सबसे डरावनी बात, अब तक उसके चेहरे पर सिर्फ गड्ढे थे, लेकिन जैसे ही अजय ने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर अब दो आंखें उग चुकी थी। दोनों आंखें सफेद थी, बिना पुतलियों के, और उनमें एक अजीब सी चमक थी। अजय अब भी सोच रहा था कि शायद ये कोई भ्रम है, पर तभी वो चीज धीरे धीरे लंबी होने लगी। देखते देखते वो 15-20 फीट ऊंची हो गई। अब तक उसके हाथ भी बाहर आ चुके थे, लंबी कांटों जैसी उंगलियां जो अब पुल के किनारे को जकड़ रही थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अजय ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो पूरी तरह से दैत्य के वश में आ चुका था। और फिर दैत्य ने अपना मुंह खोला, पर वो इंसानों जैसा मुंह नहीं था। उसके अंदर और भी ज्यादा आंखें थी, और उन आंखों में जो दिख रहा था, उसने अजय की आत्मा तक हिला दी। और उन आंखों में अजय का ही अक्स था, पर वो अजय जो दिख रहा था वो जिंदा नहीं था। उसने खुद को मरा हुआ देखा, खून से लथपथ, हड्डियां टूटी हुई, चेहरा एकदम विकृत, जैसे उसकी मौत पहले ही तय हो चुकी हो। अजय को लगा कि अब सब खत्म हुआ। दैत्य ने अब आखिरी हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी कांटेदार उंगलियां अजय के कंधों तक पहुंच ही चुकी थी। अब बस कुछ ही सेकंड में वो उसका शिकार बनने वाला था। लेकिन तभी एक जोरदार खट 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 की आवाज आई और दैत्य अचानक पीछे हट गया। 3 तेज कदमों की आवाज आई। वो दैत्य जो अजय को अपनी लंबी उंगलियों से जकड़ने ही वाला था, अचानक कांपने लगा। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसकी सफेद आंखों में गुस्सा था, लेकिन डर भी। अजय अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर देखा कि वो आवाज आ कहां से रही थी। पुल के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी। उसकी हथेली में सरसों के कुछ दाने थे, और दैत्य अब पीछे हट रहा था। बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ बोले सरसों के दाने जमीन पर गिरा दिए। तभी अचानक वो दैत्य जोर से चिल्लाया, और फिर उसका पूरा शरीर तेजी से जलने लगा, जैसे वो धुएं में बदल रहा हो, और अगले ही पल वो गायब हो गया। अजय की सांसें अब भी तेज थी। उसने लड़खड़ाते हुए बुजुर्ग से पूछा, ये क्या था बाबा? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक ही बात कही, दैत्य कभी मारता नहीं, बस इंतजार करता है अगली गलती का। अजय कुछ और पूछना चाहता था,
लेकिन वो बुजुर्ग बिना कुछ कहे अंधेरे में चले गए। अजय के मन में ये